पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई। शंभू बॉर्डर पर जेसीबी मशीन के जरिए किसानों के टेंट हटाए गए। धरना दे रहे किसानों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस ने कहा जल्द ही हाईवे को खाली करा लेंगे। हरियाणा पुलिस भी इस वक्त एक्शन में है। कहा पंजाब की तरफ रास्ता साफ होने के बाद आवाजाही के लिए हाईवे को भी खोल दिया जाएगा। पंजाब के संगरूर जिले में हरियाणा सीमा के पास खनौरी बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस का एक्शन। 113 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत किसान मोर्चा के कई नेता और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की गई। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध जारी है। नाराज किसानों ने अमृतसर दिल्ली मार्ग पर विरोध प्रदर्शन भी किया और अमृतसर में मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों ने ट्रैफिक को रोक दिया। पुलिस ने टोल से किसानों को हटाया। किसानों ने भगवंत मान सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। किसानों ने ऐलान किया कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हिरासत में लिए गए किसानों को बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में इस वक्त रखा गया। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत रही बेनतीजा। चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों के बीच ये 7वें दौर की बातचीत थी। बैठक में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बातचीत सकारात्मक रही और अगली बैठक 4 मई को होगी। किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी समेत कई मांगों को इस बैठक में उठाया गया। केंद्र से उन मांगों पर संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करने का भरोसा दिया। पंजाब में किसानों पर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि किसानों का धरना केंद्र के खिलाफ है, लिहाजा वो दिल्ली या फिर कहीं और प्रोटेस्ट करें। पंजाब की सड़कों को बंद नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर केंद्र के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब सरकार की निंदा की है। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि सीएम भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 84 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दंगों का कथित मास्टरमाइंड फहीम खान को भी गिरफ्तार किया गया है। नागपुर में पिछले 3 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। आज हालात का जायजा लेने के बाद प्रशासन कर्फ्यू में राहत देने का फैसला ले सकता है। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं ने सरेंडर किया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने का केस दर्ज किया गया था। संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर बीएचपी और बजरंग दल ने 17 मार्च को नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद हिंसा भड़की। नागपुर हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि कोई चादर नहीं जलाई गई, इसे लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। सीएम ने भरोसा दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभूराजे देसाई का कहना है कि औरंगजेब की कब्र हटनी ही चाहिए। शंभूराजे ने आरएसएस की राय को निजी राय बताया। आरएसएस नेता सुनील लांबेकर ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को गैर जरूरी बताया। यूपी से बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर दिया है विवादित बयान। संगीत सोम ने कहा कि काशी मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने का काम करेंगे। संगीत सोम ने औरंगजेब को हिंदुओं का हत्यारा बताया और कहा कि औरंगजेब ने ही काशी मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। संभल के बाद अब बहराइच में भी मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करने को कहा। एसडी-एसपी नेता अरविंद राजभर ने भी साफ किया कि मसूद गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। मसूद गाजी विदेशी आक्रमणकारी गजनवी का भांजा और उसका सेनापति था। बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले में वो शामिल था। राजा सुहेल देव ने उसे बहराइच युद्ध में हराया था। दिल्ली में अज्ञात उपद्रवियों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी और महाराणा प्रताप की तस्वीरें वहां पर चस्पा कर दी। फिलहाल किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। 2018 में महाराणा प्रताप सेना ऐसी हरकत करता हुआ नजर आया था। तब उसने साइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप रोड का पोस्टर चिपका दिया था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राज्यसभा में आज भी गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा जारी रहेगी। शाम 4 से 5 बजे के बीच गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। कल भी इस मुद्दे पर हुई चर्चा में अमित शाह और टीएमसी सांसद साकेत गोखले के बीच तीखी बहस हो गई। टीएमसी सांसद ने गृह मंत्रालय पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर अमित शाह ने कहा कि जिन एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है वो गृह मंत्रालय के तहत नहीं आती है। महाकुंभ को लेकर बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब दावा किया कि 1000 से ज्यादा श्रद्धालु आज भी लापता हैं और सरकार अब उन पोस्टर्स को भी हटवा रही है जो गुमशुदा और लापता लोगों को लेकर लगाए गए थे। उन्होंने यूपी सरकार से महाकुंभ के बजट का ब्यौरा जारी करने को कहा।
पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे की बुलाई बैठक में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीट पर पार्टी ने खुद को मजबूत करने का फैसला लिया। राज्य में गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे। बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान राहुल गांधी और संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजेश कुमार परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने की बात कहते नजर आए। राजेश कुमार ने यह भी कहा कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी ने न्याय की शुरुआत कर दी है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर कसा तंज। डीजीपी ने कहा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला पर पैसे फेंकना बेहद आपत्तिजनक होता है, इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। होली के कार्यक्रम में गोपाल मंडल का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान में कोचिंग संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आई है। बिल में कोचिंग सेंटर पर 50 से अधिक छात्र होने पर उनका रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट पर फीस की पूरी जानकारी देने का प्रावधान है। अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है तो 10 दिन के अंदर पूरी फीस लौटानी होगी। राजस्थान की बूंदी में एक होटल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। इसी होटल में पिछले दिनों एक युवक की हत्या हो गई थी। हत्या की वारदात के बाद से आसपास के लोग बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। कल पुलिस की टीम होटल पहुंची और अवैध निर्माण को गिराया गया। होटल नेशनल हाईवे से लगा हुआ था, इसलिए प्रशासन के साथ साथ NHAI की टीम भी मौजूद थी। दिशा सालियान केस में नया मोड़ आ गया। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। उसके लिए उन्होंने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सतीश सालियान के मुताबिक दिशा की मौत और सुशांत राजपूत की मौत का कनेक्शन है और इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। 8 जून 2020 को मुंबई में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। दिल्ली के छावला इलाके की नहर में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी आसिफ नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की सीवापुर इलाके के सुंदर नगरी की रहने वाली थी। वो 12 मार्च से लापता थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की लड़की से पहले से ही जान पहचान थी। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। यूपी के मेरठ में एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दिए और इस सनसनीखेज मर्डर केस में एक नया मोड़ अब सामने आ गया है। आरोपी साहिल के घर से जो चीजें मिली हैं उससे शक हो रहा है कि हत्या कांड का पूरा कनेक्शन काला जादू से हो सकता है। आरोपी की तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी और उसके नाना एक तांत्रिक भी थे। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर कल पूरे दिन हंगामा रहा। सरकार ने अब HPPCL के MD डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल को पद से हटा दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। 10 मार्च को विमल नेगी लापता हो गए थे। मंगलवार को उनका शव गोविंद सागर झील से मिला था। परिवार का कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। विपक्ष ने CBI जांच की मांग की।